अब आज आपको थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में बताएंगे। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा और स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा। आज ये पहले सीखो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर? स्प्रिंग देखो बच्चों, यहाँ पर हम एक स्प्रिंग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग को या तो स्ट्रेच्ड स्टेट में कंसीडर कर लो या कंप्रेस्ड स्टेट में। क्लियर? मान लो हमने इसे स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया एक्स डिस्टेंस से। बोलो। तो यहां पर हमने फोर्स लगा दिया बाहर से, एफ एक्सटर्नल। एफ, ऐसा करने के लिए बाहर से आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चे जैसे फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, स्प्रिंग के अंदर। जो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसे कहेंगे एफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का फोर्स। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इधर को लगाते तो स्प्रिंग का फोर्स इधर को लगता। स्प्रिंग पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और इसे एक्स से खींच दिया। बोलो। तो इसमें स्प्रिंग का फोर्स इधर को लगेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का कच्चा? अब देखो, इसमें लिख रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बोलो। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है स्प्रिंग को खींचने में कितना वर्क डन करेगा? तो डब्ल्यू ई एक्स टी। बोलो। तो ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। क्या है ये? वेरिएबल फोर्स। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बोल। तो क्या करें इसमें? इसे हम लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस जीरो। बोलो। एफ डी एस कॉस जीरो लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, और यहां पर एफ की वैल्यू कितनी रखोगे? एफ होता है जब हम एक्स खिंचाव करते हैं के एक्स। कितना होता है? के एक्स। एफ इक्वल टू क्या होता है? के एक्स। डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर दो 0 टू एक्स। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। नोट कर लो बच्चों। लिख लिया? अब देख, अब अगली लाइन से लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। डब्ल्यू स्प्रिंग इंटीग्रेशन एफ, कौन सा एफ? स्प्रिंग वाला एफ स्प्रिंग। एफ स्प्रिंग। बोल भाई। और dx अब क्या हो जाएगा? cos 180। बोलो भाई। तो ये क्या हो गया? f माइनस एफ डी एक्स।
माइनस एफ डी एक्स, बता, माइनस एफ स्प्रिंग डी एक्स, बताओ, नोट कर लिया? तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, माइनस एफ स्प्रिंग डी एक्स, ये जाएगा। एफ स्प्रिंग कितना है, के एक्स मैग्नीट्यूड में, ठीक है, इतना ही अप्लाइड है, इतना ही है, दोनों बराबर है, जितना उधर लगता है उतना ही डार्क सन अपोजिट है, डार्क सन अपोजिट है, इसलिए ये एंगल 180 आया है, इसलिए ये एंगल 180 आया है, मैग्नीट्यूड बराबर है, बता भाई। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स 0 टू एक्स, ये आ जाएगा सॉल्व करके माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये डब्ल्यू स्प्रिंग हो गया। ठीक है, कर लिया? देख इसका अब जनरल फॉर्मूला लिख, if spring is stretched from x equal to x1 to x equal to x2, then W यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, बता भाई, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब देखो मैं इसके ऊपर आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, तैयार हो जाओ, लिखो, फाइंड द वर्क डन in stretching, find the work done in stretching a spring of force constant, sorry, of spring constant k equal to 100 Newton per meter, 100 Newton per meter from x equal to 1 meter to x equal to 2 meter, x equal to 2 meter, ये है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें ये बता, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछा जा रहा है या वर्क डन बाई स्प्रिंग? नहीं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछा जा रहा है इसमें, खींचने में। नहीं समझ में आई बात? समझ में आई? तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा वर्क डन किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इससे हो गया हाफ के x2 की वैल्यू 2
2 का स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये है। अब k की वैल्यू इसमें डाल दो, कितनी? 100। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 50, तो हो गया 50 इंटू 3, 150 जूल, 150 जूल। बताओ बेटा। अब आप अगला क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग in stretching a spring of force constant K, force constant K from x equal to x naught to x equal to 2x naught। क्लियर? ये सवाल। अच्छा बाल को इसका फॉर्मूला बोलेंगे, बताओ। वर्क डन बाई किसके द्वारा निकालना है? यहाँ स्प्रिंग के द्वारा। माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के, हाँ भाई, 2x नॉट का स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर। ये हो गया। कितना हो गया इससे? -3/2 के x नॉट स्क्वायर। ये इसका आंसर। ध्यान से देखो बेटे, इधर बात नहीं करनी है। हेडिंग डालेंगे वर्क डन व्हेन एफएस ग्राफ इज गिवन, एफएस ग्राफ इज गिवन। ठीक है? अगर हमें ग्राफ दे रखा है तब वर्क डन कैसे निकालेंगे? ठीक है, आ जाओ। देखो बच्चों, ये एफएस ग्राफ है। क्या है? एफएस ग्राफ है। सपोज करो, मान लो ग्राफ है, कोई भी ग्राफ ले लो किसी तरह का। मान लो ये ग्राफ है, बताओ। और हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। मान लो हमें यहां से यहां तक निकालना है। ठीक है? वर्क डन, तो वर्क डन जो होता है वो एरिया के इक्वल होता है। बताओ। हाँ, ये लिख लो, वर्क डन वर्क डन बाय फोर्स। ये लिख लो, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स व्हेन एफएस ग्राफ इज गिवन। ये क्या होता है? W इक्वल टू एरिया अंडर एफएस ग्राफ, एफएस ग्राफ।
देखिए ये एफ एस ग्राफ है, ये रहा, बोल इस ग्राफ के नीचे का एरिया, बोल अंडर एफ एस, तो ये क्या दे देगा, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया बिटवीन एफ एस ग्राफ एंड एस एक्सिस, एंड एस एक्सिस, एफ एस ग्राफ और एस एक्सिस के बीच का। इसकी लैंग्वेज बोलने के दो तरीके हैं, या तो ये बोल दें एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, या ये कहें एरिया बिटवीन एफ एस ग्राफ एंड एस एक्सिस। ठीक है, अब ग्राफ को देखकर पैटर्न बताना है बाय द फोर्स, तो सीधा साधा तरीका है, एरिया निकाल लो अंडर एफ एस ग्राफ, या ये बोलो एरिया बिटवीन एफ एस ग्राफ एंड एस एक्सिस। क्लियर? देख मैं क्वेश्चन देता हूं न्यूमेरिकली करके देख। ठीक है, लिख क्वेश्चन। A graph shown below is plotted between force F acting on a block, plotted between force F acting on a block kept in horizontal floor versus horizontal floor versus displacement S, versus displacement S of the particle, full stop. Find the work done by the force when block reaches to, when block moves from S equal to 0 to S equal to 10 मीटर, ऐसे लिखो। लिख लिया? अरे बोलो। अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देख ये दिया हुआ है, इधर डिस्प्लेसमेंट है मीटर में और इधर फोर्स है न्यूटन में, फोर्स है न्यूटन में। बताओ बाल को, देखो गौर करो, ये यहां पर 20 और यहाँ -20। ठीक, अब देख 2 4 6 8 10 डायग्राम बना लो। बना लिया? बोलो जी। तो देखो इधर ये ग्राफ ऐसे यहाँ तक गया 20 तक, इसके बाद फिर ये यहाँ आया
इसके बाद फिर ये यहाँ आया, बताओ जी। इसके बाद फिर ये यहाँ आया, बोलो। और इसके बाद फिर ये यहाँ आया ऐसे, ये बनाया है। करो, करा, बताओ आंसर है 20 जूल, सही। तो देखो करें सॉल्व। वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू एरिया अंडर एफएस ग्राफ। बोलो, बता बेटे। एरिया अंडर एफएस ग्राफ। देख बेटे एरिया निकालो। कितने पार्ट में निकाले हैं? कितने पार्ट में एरिया निकालोगे? या तो एक काम करो, इस एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, इतने पार्ट हो गए। और नहीं तो हम इसका इकट्ठे का एक साथ भी निकाल सकते हैं। क्या बन गया ये? ट्रेपेजियम। क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के तरीके से निकाल दो, कहो तो एक्स बार में इसका, फिर तो ये एक पार्ट हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 3 हो जाएंगे। एरिया निकालना आता है? तो कितना हो जाएगा एरिया? इसका एरिया बता। 1/2 और आमने सामने की साइड का सम। तो ये साइड कितनी है? 6 और ये कितनी है? 2। तो ये हो गई कितनी हो गई? 6 + 2 इंटू हाइट। हाइट हो गई 20। बोल। तो इसका पूरे का एरिया आ गया। अब इसका एरिया बता। हाफ इंटू ये इंटू ये कितनी? 2 और ये -20। अरे हो गई प्लस। अब इसका एरिया बता। इसका ये इंटू ये 2 इंटू -20। बता भाई, सॉल्व करके कितना आंसर आ गया? 20 जूल। 20 जूल।